अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ोक फूड लाउंज। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे खालिश दूध से बनी हुई बर्फ़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है। और इस रेसिपी में हम 4 किलो दूध से 2 किलो बर्फ़ी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मोटे पैंदे वाली कढ़ाई को चूल्हे पर रख देंगे और उसके अंदर दूध शामिल करेंगे। 4 लीटर दूध हम शामिल करेंगे। दूध को बॉयल आने देंगे तो फ्लेम थोड़ा सा ऊंचा ही रखेंगे। जब दूध उबल जाएगा तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और उसके ऊपर दूध पकेगा। हम पहले खोया बनाएंगे, दूध को अच्छे तरीके से पकाएंगे और उसके बाद उसकी बर्फ़ी तैयार होगी। इसके अंदर कोई एडिशनल चीज़ नहीं शामिल होगी, यानी मैदा वगैरह से ये बर्फ़ी ज़्यादा नहीं बनाई जाएगी, सिर्फ दूध से बनेगी। तो जो दूध जितना ज़्यादा खालिश होगा, फुल फैट मिल्क होगा, बर्फ़ी उतनी अच्छी तैयार होगी। दूध जब पक रहा होगा तो लकड़ी के चम्मच से हम मुसलसल चलाएंगे और साथ में स्क्रैपर की मदद से किनारों से भी दूध उतारते जाएंगे ताकि वो साइड पर ना लगे। तो दूध को अच्छे तरीके से पकाएंगे। हमने इतना दूध पकाना है कि ये हमारा खोया तैयार हो जाए। अगर 1 लीटर दूध हो तो उससे 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब तकरीबन खोया बनता है। तो इसी तरह तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मुसलसल पकाने के बाद ये दूध गाढ़ा हो चुका है, यानी हम दूध का खोया बना चुके हैं। दूध का खोया बन जाएगा तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर किसी भी अच्छी कंपनी का हम ले सकते हैं। जस्ट मिल्क पाउडर ही दूध के खोए में शामिल होगा। अब यहाँ से इसकी बर्फ़ी बनने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मिल्क पाउडर और दूध का जो खोया बन चुका हुआ है, उन दोनों से ही बर्फ़ी तैयार होगी। इसके अलावा कोई एडिशनल इंग्रेडिएंट इसको ज़्यादा करने के लिए हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। मिल्क पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे दूध के साथ। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी हम 2 कप शामिल करेंगे, लेकिन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको कम और ज़्यादा किया जा सकता है। चीनी शामिल करने के बाद हम मज़ीद इसको पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट मज़ीद दूध को पकाया जाएगा, खोए को पकाया जाएगा, ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और चीनी का जो पानी है वो इसके अंदर ना रहे। खुशबू के लिए हम इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छी बर्फ़ी की खुशबू आती है। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाएगी और ये बिल्कुल वही बर्फ़ी है जो कि हलवाई वगैरह तैयार करते हैं। तो ये एक हलवाई स्टाइल की बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। क्वांटिटी भी इसकी इंशाल्लाह ज़्यादा ही होगी। जैसे 4 लीटर दूध है तो उससे 2 किलो के करीब बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि, चूँकि हम चीनी डाल चुके हैं तो वो पैंदे के साथ लग सकती है। इस टाइम पर फ्लेम जो है वो हम स्लो ही रखेंगे। इसे स्लो फ्लेम पर हम पकाएंगे, हाई फ्लेम पर नहीं पकाएंगे। अगर हाई फ्लेम कर देंगे तो उससे लग जाती है। दूध का कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है, इसका रेडिश सा। इसके अंदर कोई फूड कलर शामिल नहीं किया। अब जमने के करीब आ चुकी है तो अब हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। 4 चम्मच हम घी शामिल करेंगे और साथ ही इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देसी घी शामिल करेंगे तो उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी बर्फ़ी में। बर्फ़ी रेडी हो चुकी है और अब हम इसे किसी भी सांचे में निकाल सकते हैं। हमने इसे एक ट्रे में निकाल लिया और अच्छे तरीके से फैला लेंगे। इस बर्फ़ी की शेल्फ़ लाइफ की बात कर लेते हैं, यानी हम इसे कितनी देर तक घर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये बर्फ़ी चूँकि दूध को बहुत अच्छी तरह से पकाया हुआ है तो ये 1 महीना तक बहुत ही अच्छे तरीके से रह सकती है, यानी ख़राब नहीं होगी। हम इसे गार्निश कर लेंगे बर्फ़ी को बादाम से और जो भी ड्राई फ्रूट्स हमें पसंद है उसके साथ, और साथ में हमने वर्क भी लगा दी, उससे खूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है। तो इस बर्फ़ी को हम स्टे देंगे 3 से 4 घंटे का। उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। जब टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर अपनी मर्ज़ी के शेप्स में हम इसे काट सकते हैं। बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है, यानी 4 लीटर से 2 किलो बर्फ़ी बन गई, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है और जायका भी बहुत अच्छा है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।